ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा। सभी साधकों को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज जो साधना विधान देने जा रहा हूँ यह साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधना विधान है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कोई साधक जलपन में किसी साधक पे मूठ छोड़ देता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है साधकों के पास बहुत सारी क्रिया होती है पर मूठ स्तंभन क्रिया नहीं होती। तो आज मैं आपके सामने मूठ स्तंभन क्रिया दे रहा हूँ। तो कोई साधक किसी के ऊपर मूठ क्रिया कर देता है, हंडिया छोड़ देता है, तो उस समय वो जो साधक बहुत सारी विद्याओं से अवगत होता है पर मूठ स्तंभन करना नहीं जानता, वो उस मूठ का शिकार बन जाता है। और ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी ओझा तांत्रिक के पास जाकर किसी सामान्य व्यक्ति पे भी मूठ छुड़वा देता है, झूठ मूठ की कहानियां बताकर। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके समीप नवरात्र के पवित्र पर्व पर ये साधना रख रहा हूँ, क्योंकि ये साधना इन्हीं दिनों में हो सकती है। तो आपको करना क्या है, जब आपको अंदेशा लगे कि हाँ कोई पीला सी चीज़ दीवा जैसा या हंडिया जैसी मेरे पास आ रही है, तो आपको 7 उड़द के दाने लेकर 7 मंत्र उस पर डालकर जिस दिशा से मूठ आ रही है उस दिशा में मारने, फेंक कर मारने, तो मूठ नीचे उतर जाएगी। शरीर रक्षा पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद आप अपने पास एक ब्लेड रखनी चाहिए, उससे आप अपने सबसे छोटी उंगली को एक घाव देकर 3 बूंद खून जमीन पर गिराना है, तो मूठ शीतल हो जाएगी और उसको जहाँ से आई थी उसको वहाँ भेज दोगे आप। इतना कार्य आपको करना है। और जब किसी व्यक्ति को मूठ लग गई हो, उसके मुंह से खून आ रहा हो या फिर उसका दिल ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा हो, उसकी छाती पे वजन आ गया हो, उसका दिल ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा, तो समझ लो उस पर मूठ क्रिया हो गई है। तो आप तब क्या करोगे, 7 उड़द के दाने लोगे, उसको सामने बिठाओगे, 21 मंत्र 7 उड़द के दानों पर दम करके आप जोर से उसके शरीर पर मारोगे, मूठ का निवारण हो जाएगा, मूठ कट जाएगी और जहाँ से जिसने भेजी थी ये मूठ उसके पास चली जाएगी। सामने वाले को लगेगा मेरी मूठ ने काम कर दिया, तो इस तरीके से उस इंसान की जान बच जाएगी। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो अव्वल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मोहम्मद पीर का चले मसान चले, करनी बांध कौटाळ बांध, मेंढा बांध चेड़ा बांध, भूत बांध प्रेत बांध, खप्पर में खाना मसान में रहना, कोणाची चौकी 52 वीराची चौकी, बैठा था चल, दूजे की चौकी उठाता चल, आज्ञा प्रेत बांध, महिषासुर वीर बांध, पीपल का मुंजा बांध, काउर देश की कुम्रव्या देवी बांध, डाकिनी बांध शाकिनी बांध, सारी बांध कुसली बांध, मरी बांध जरी बांध, मेस्कू बांध, परती महेस्कू कु बांध, गावठी महेस्कू कु बांध, मसान का महिष ताव बांध, गावटा बांध, नदी बांध, नाला बांध, घर का दरवाजा बांध, तेली तांबूली की मूठ बांध, मार मांग की मूठ बांध, डोरा कटा की मूठ बांध, माल सयाल की मूठ बांध, कुमार चम्मर की मूठ बांध, पटेल पतवारी की मूठ बांध, हाकिम हुकुम की मूठ बांध। कौन बांधे, नरसिंह वीर बांधे, न बांधे तो बहन भांजी की सेज पर पाव धरे। 18 गौची हत्या, 18 बार वनस्पतीची हत्या, गुरु की शक्ति हमारी भक्ति, चलो मंत्र ईश्वरी वाचा। तो मंत्र इस प्रकार है और इसकी विधि भी इस प्रकार है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए देवी माँ महेश्वरी का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। एक पाट पे माता की फोटो स्थापित करे, लाल कपड़ा बिछाकर, एक दिया लगाए तिल के तेल का, कपूर जलाए माता के लिए, माता का स्मरण करे, 5 खारिक रखे,
5 खोबरे की वाटी रखे, 5 प्रकार की मिठाई रखे, हल्दी कुमकुम रखे, 5 अगरबत्ती जलाए, माता को 7 आसरा का जो सामान होता है जिसमें चूड़ी बांगड़ी हल्दी कुमकुम और काजल की डिब्बी ये सब होता है, माता को अर्पण करें। और इस मंत्र को 108 बार अगर जपोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर इसकी पूर्ण सिद्धि चाहिए तो एक ही बार में 1008 बार इस मंत्र को जप लिया तो पूर्ण सिद्धि हो जाएगी। फिर मैंने आपको इसका प्रयोग तो बता दिया है। और इसको जपना कैसे, एक स्वच्छ पात्र में जल ले लेना है, उस जल पर अपना सीधा हाथ रखना है और वो सीधा हाथ वही रहेगा और एक हाथ से माला जपी जाएगी। ऐसा आप 108 बार जाप कर ले तो भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा नवरात्र के पवित्र पर्व पर। या फिर आप इसकी सिद्धि हमेशा के लिए चाहते क्या इसका बल कम ना हो तो आप इसको एक ही बार में 1008 बार जप ले, अपना हाथ जल पात्र पर रखकर मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब भी आप उड़द के 7 दानों पर 7 मंत्र मारोगे और आती हुई मूठ को देखते हुए उस दिशा में उड़द के दाने फेंकोगे तो मूठ उतर जाएगी। मैंने सारी प्रक्रिया बता दी। या फिर अगला दूसरा प्रयोग, जब किसी को मूठ लग गई हो तब आप 7 दानों पर 21 मंत्र दम कर कर उस व्यक्ति के शरीर पर जोर से मारोगे तो मूठ वापस फिर जाएगी। तो मैंने दोनों ही कार्य बता दिए। और वो उड़द के दाने जो मारे किसी व्यक्ति के शरीर पर, उस उड़द के दानों को हम मूठ को तो वापस भेज देते, उस उड़द के दानों को जमीन से उठा करके जो भी 1-2 दाने 5 दाने मिल जाएंगे 4 दाने चलते हुए जल में प्रवाहित कर दो, मतलब वो पूरी तरह मूठ कट जाएगी। तो मैंने सारा विधि विधान बता दिया। अच्छे साधक नवरात्र के पवित्र पर्व पर इस साधना को कर लेंगे और जग कल्याण करेंगे और खुद की भी रक्षण करेंगे और दूसरों को भी ऐसे दुष्ट पापी तांत्रिकों से बचाएंगे जो किसी की भी बात सुनकर किसी की जान ले लेते। तो विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आदेश आदेश। ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा।